कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, गुरु दर्शन का अधिकार मिले। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो, और तुम करुणा के सागर हो। करुणा निधि से करुणा रस की एक बूंद हमें एक बार मिले, प्रभु जी तनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। इस मार्ग पर चलते चलते, इस मार्ग पर चलते चलते, सदियां ही नहीं युग बीत गए, मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, हमको जो तुम्हारा द्वार मिले, प्रभु जी इसी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, माना मंदिर में दातार मिले। बोली सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, सभी महापुरुषों की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो आज बहनें बड़ी सुथरी सुथरी लग रही है, बढ़िया बढ़िया साड़ी सेलेक्ट करके लाई है। और खाली साड़ी में ही सुंदर नहीं लग रही है, माने आपके चेहरे पर नूर आ रखा है इतना भरपूर, और आपको देख करके तो नहीं लग रहा है कि हिंदुस्तान में शरद ऋतु आ गई है। यहाँ तो आज 4 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर चला गया था, फिर ठीक ठाक हमने भगवान जी से कहा प्रभु जी थोड़ा सा हाथ हल्का रखो, तो खैर बहुत सुहाना मौसम है कहना में, इतनी सुंदर जगह है। एक तपस्वी महापुरुष पूज्य दाजी श्रद्धेय कमलेश भाई पटेल जी, वह हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सबके लिए गुरुतुल्य हैं, और पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार से अति प्रीति करते हैं। तो एक बार पूज्य दाजी को हम बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम करते हैं आप सब बहनों की ओर से। और ये हमारी एकता दीदी भी, अब ये मतलब अब इसका एक पैर हरिद्वार में रहने लग गया आजकल, एक पैर जो है कान्हा में, एक इसका ससुराल बन गया, एक पियर बन गया, वो कौन सा है वो तो मैं बताऊंगा नहीं। तो ये भी बड़ी प्रसन्न है। और कितना बड़ा सौभाग्य है कि देश की 10 लाख से ज्यादा तो एक्टिव हमारी बहनें, और करीब 50 लाख से ज्यादा हमारी कार्यकर्ता बहनें, वो पतंजलि महिला पतंजलि योग समिति के साथ जुड़ करके इस योग मार्ग पर, वेद मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। और इन सबको बढ़ाने का और सबको नेतृत्व देने का गौरवमयी कार्य जो है वो पूज्या श्रद्धामयी डॉक्टर विदुषी आचार्य हमारी बहन दीदी देवप्रिया जी कर रहे हैं। एक बार उनको सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसी बहन को पाकर के सब गौरवान्वित हैं, और सबको माँ जे प्रेम करुणा वात्सल्य, एक गुरु का मार्गदर्शन, और आप सब हम सफर हैं, हम सब योग के हमराही हैं।
और जिस पथ पर हमारे पूर्वज चले, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, जैसे महाभारत में कहा महाजनो यन गता सपंथा, उस पथ पर आप सबको चला रही हैं। तो ये एक ईश्वरीय संयोग है। आज से लगभग 35 साल पहले मैंने देखा था दीदी को। मुझे नहीं पता था किसी दिन ये इतनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। एक छोटे से गांव नीरपुर की एक बालिका जिसका नाम सुमन था, वो सुमन खिल गया पूरा। वो सुमन जो है वो आज पूरा पुष्प खिल गया। सुमन पुष्प को बोलते हैं। और वो देव प्रिया, देवताओं की भी प्रिय हो गई, गुरु प्रिया भी हो गई, भगवत प्रिया भी हो गई, भगनी प्रिया भी हो गई, मातृ प्रिया भी हो गई और सर्व प्रिया हो गई। तो बहुत बहुत आशीर्वाद दीदी को। और हमारी एक से एक मजबूत मजबूत ठाड़ी ठाड़ी तगड़ी तगड़ी बहनें, शोभा जी। एक बार इसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। सुधा जी, ये हमारी वरिष्ठ बहनें हैं जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया। तो सुधा जी के लिए, शोभा जी के लिए, कश्मीरा जी, मतलब जहां लगा दो वहीं पर फतेह कर देती है। जैसे वो बोलते हैं ना, सिख धर्म में जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जहां लगाते वहीं निहाल कर देती हैं। ऐसी कश्मीरा जी, मंजूश्री माता जी, ये तो हमारी माता जी भी, हमारी बहन जी भी। और मतलब मेरे को जितनी जितनी उम्र बहनों की बढ़ती जाती है ना, तो उतनी वो प्यारी प्यारी नजर आने लगती है। तो मुझे ये मतलब इनको एक छोटी बच्ची की तरह भी इनके ऊपर प्रेम आता है। और एक मातृत्व तो इनमें पूरा ओतप्रोत है ही। और स्वामी श्रद्धानंद जी की वंशज होने के कारण से मुझे तो इनमें अत्यंत श्रद्धा भी आती है। ऐसे मंजूश्री माता जी, सुजाता जी और आरती जी। सुजाता, उसके रोम रोम में गुरु भक्ति है। माने जब मुझे वो देखती है ना, तो मतलब वो सब भूल जाती है एकदम। वो काना एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गयो मोरी रे, कर गयो मन की चोरी रे। तो उसके तो मन में रोम रोम में गुरु प्रेम भरा हुआ है। ऐसे गुरु प्रेम से आप्लावित आरती जी के लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और सुजाता जी के लिए भी। हाँ, बहुत दोनों बहनें एक से एक बढ़कर हमारी बहनें। माता राजेश्वरी जी ज्ञान में, श्रद्धा में, भक्ति में, जितनी भाषाएं मुझे आती हैं उससे कहीं एक दो फालतू ही आती होंगी इनको। ऐसी राजेश्वरी जी भाषा का बोध, योग का बोध, अध्यात्म बोध। बस अब थोड़ा बहुत पति का थोड़ा बहुत उत्तरदायित्व है, वैसे सन्यासिनी जैसी हो गई है। अब तनुजा एक छोटी सी गुड़िया है, लेकिन उसके अंदर कार्य करने का जो सामर्थ्य है वो कई बड़ों से कम नहीं है। तो इसके लिए तो एक बार घनघोर तालियां होनी चाहिए, जो मैं हमेशा बोला करता हूँ, जोरदार है। तनुजा एक से एक बढ़कर के मैं बहनों को देखता हूँ, क्या भगवान ने इनको घड़ा है, कौन से मटेरियल से इनको बनाया है। जैसे वो भगवत गीता में कहा ना, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। मुझे लगता है भगवती शक्ति आप माँ बहन बेटियों के रूप में इस धरा पर प्रकट हो गई है। ऐसी तनुजा जी के लिए और सोनिका जी के लिए, दोनों के लिए बराबर का अभिनंदन है। लगातार पिछले 15-20 सालों से ये बेटियां सेवा में लगी हैं, तनुजा का पूरा परिवार। ऐसे ही सोनिका, ये कभी कभी बीच में थोड़ी कभी मंद पड़ जाती थी। मैंने इस बार बोला, बेटा अब जब तक मैं नहीं रुकूं, तुम तो मेरे बच्चे हो, मेरे से आयु में भी कम हो, कोई 20 साल कोई 30 साल छोटे हो, 2-4 मुझसे भी सीनियर बैठे हैं, वो बुरा मत मानना, राजेश्वरी जैसे, मंजूश्री जैसे। वैसे आज आज गूगल ने मेरे को 57 ईयर का कर दिया और आज मेरा नकली जन्म दिवस मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। थैंक यू। नकली के लिए भी ताली बजा रही हो तुम, बड़ी सियानी हो। तो तनुजा जी के लिए, मोनिका जी के लिए, जोना की, ये तो माता ऐसी है, मतलब इसको गुरु के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, सूझता ही नहीं है। ऐसी जया है। अब जया जी का तो वैसे भी ब्रह्मचारी नहीं है। अब इसका थोड़ा वेट मुझे लगता है, अब यहाँ से दिखता नहीं है दूर से, तो शायद 2-4 ग्राम बढ़ा है इसका वजन। इसको बहन जी मेरी तरफ से 5 किलो खजूर इसको दान में दे देना, तो और थोड़ी तगड़ी हो जाएगी अश्वगंधा शतावर खा करके। संध्या जी भी गोवा में बहुत अलग जगाए हुए हैं, उनके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। और श्वेता जी नागालैंड से, क्या जोरदार हमारी बहन है, कहाँ झंडा गाड़ रखा ऊपर पहाड़ में। और ललिता जी एक बार खड़े हो जाएंगे। ललिता जी जो असम में, जिनको अब नया उत्तरदायित्व दिया गया है, उसमें अप्रतिम सामर्थ्य है। तो ललिता के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, और श्वेता जी के लिए भी एक बार जोरदार इनके लिए अभिनंदन हो जाए। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति। आप बहनों को मैं देखता हूं ना,
तो मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा आता है और कई बार मेरे मुख से शब्द तक नहीं निकल पाते। वैसे तो जब मैं बोलता हूं ना तो चारों ओर से हजारों शब्दों की बौछार मुझ पर भगवान करने लगते हैं कि देख मुझे भी बोल, सबकी आंखें खोल, सबको जगा। लेकिन जब मैं माँ बहन बेटियों के बारे में बात करता हूँ, अपना घर संभालना, परिवार संभालना और पति को संभालना, पति इस दुनिया के सबसे खूंखार लोग होते हैं। वैसे आप सबके अच्छे वाले हैं, आप उनको कहीं कोई नया बखेड़ा ना हो जाए। पति को संभालना, हस्बैंड को संभालना और साथ में बच्चों को संभालना, सास ससुर को संभालना, देवरानी जेठानी को संभालना और पूरे कुनबे के उलाने लेना। कुछ तो जब 2-3 बार कार्यक्रमों में आ जाती हैं तो घर वाले कह देते फिर तो ऐसा कर हरिद्वार ही चली जा। जब देखो तब हरिद्वार, जब देखो तब देवप्रिया दीदी, जब देखो तब योग, जब देखो तब ऐसे घर वालों के उलाने सुन करके भी माने और सारे कष्ट सह करके भी 400-400, 500-500, 1000-1000 किलोमीटर चल चल करके आप पहुंच जाती हैं और मेरे लिए तो आती हैं। मेरा ही प्रतिरूप, मेरा ही स्वरूप आप पूज्या दीदी में देखती हैं और यही मैं आप में देखना चाहता था कि अपने गुरु का स्वरूप ही अपने गुरु को शिष्यों में देखना चाहिए। तो आप उसी जिस भक्ति से मेरे साथ जुड़ी हो उसी भक्ति से आप दीदी के साथ, क्योंकि जो भी दीदी बोलती हैं तो मेरे ही संकल्पों को स्वर देती है। उनका अपना कोई विचार नहीं है, उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। पूज्या दीदी जी आपको जो बोलती हैं वो मेरी प्रसन्नता के बोलती हैं। इसी को कहते हैं गुरु का प्रियाचरण, इसी को बोलते हैं गुरु और भगवान की शरणागति। कई बार हम भजन भी सुनाते हैं, तेरी शरणागति पाकर ही हमको जीना आया है, प्यार तेरा पाकर गुरुवर क्या हमने नहीं पाया है। सब कुछ तो मिल जाता है। तो खैर अब मैं भजन गाने लगता हूं तो मेरे सामने भजन 20-30 आ जाते हैं। स्नेह प्यार की तुझसे दाता गुरुवर बांधी है जीवन डोर, दिल मेरा लगा रहता हर पल तेरी ओर, तूने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा, नाज करो मैं भाग्य पे अपने पाके तेरा सहारा, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर। आप बहने इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप स्वयं इस धरती पर भगवान का उपहार हो, प्रसाद हो, उसका मूर्त रूप हो, जीवंत स्वरूप हो। और मैं तो भगवान के सगुण साकार रूप का उपासक भी हूं, इस रूप में कि दिस होल एग्जिस्टेंस इज द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। मैं ध्यान भी करता, जैसे पूज्य दादी हृदय चक्र में ध्यान कराते हैं, हार्टफुलनेस, ये तो जो प्राणाहुति की प्रक्रिया है रामचंद्र मिशन में, तो मैं हृदय में ध्यान भी करता हूं। और हृदय से लेकर के जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मैं हृदय चक्र से लेकर के सारे सृष्टि चक्र में विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्या सखा। उस भगवान को सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी वासुदेव सर्वम ईसा वासमिदम सर्वम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। अब मैं सारे जगत में भगवान को मूर्त रूप में देखता हूं और उसमें पूज्या गुलाम माता से लेकर के आप सब माताओं में मैं भगवान का सर्वोत्तम स्वरूप देखता हूं। माने एक मां से बड़ा भगवान का कोई जीवंत स्वरूप, मूर्त रूप, सगुण साकार रूप नहीं हो सकता। आप ऐसी मां बहन बेटियां। और अब मैंने सारी आशाएं आप पर छोड़ दी। अपने भाई भी सेवा करते हैं, एक बार उनके लिए भी ताली बजा दो, क्योंकि अभी लाइव चल रहा है फेसबुक पर, लाइव चल रहा है वैदिक चैनल पर भी, और फिर शाम को भी चलेगा। आज संस्कार पे चलाएंगे, क्योंकि आस्था पर आज पहले जी न्यूज का लाइव चलेगा, फिर क्या नाम है आज तक वाला, फिर एबीपी वाला। आज आपका वैदिक पर लाइव चल रहा है, फेसबुक पर लाइव चल रहा है, फिर शाम को अभी संस्कार पर लाइव चलेगा, फिर कल वापस आस्था पर लाइव चलेगा। सारी दुनिया देखेगी कि भारत की मातृशक्ति क्या है और भारत की माताओं की योग शक्ति क्या है, आपकी सेवा की शक्ति क्या है, आपकी गुरु भक्ति क्या है, आपकी गुरु निष्ठा, आपकी योग निष्ठा, आपकी सेवा निष्ठा, आपकी सनातन निष्ठा क्या जबरदस्त है। तो मैं कह रहा था ये सब देख करके कई बार मेरा हृदय कृतज्ञता से भर आता है। और मैं थोड़ा जब 50 से पार हुआ ना तो मेरा हार्मोनल कुछ चेंज आ गया। मेरी आंखों में कई बार आंसू आ जाते हैं। कितनी सेवा करती हो आप, कितना प्रेम, कितनी करुणा, कितना वात्सल्य, कितनी दिव्यता,
सब कुछ मानो भगवान ने अपना सारा सौंदर्य, सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारा ज्ञान, सारा सामर्थ्य आप माँ बहन बेटियों में उड़ेल रखा है और आप सेवा में लगी हुई। और एक बात कहता हूं, लेकिन जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो उसके घर परिवार और उसके संसार का उत्तरदायित्व वो भगवान निभाने लगते हैं। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। जब आप गुरु की सेवा में लग गए, भगवान की सेवा में लग गए, और मैं कहता हूं देखो थोड़ा थोड़ा 10-20% घर भी, परिवार भी देख लेना जैसे जैसे आवश्यकता हो, लेकिन आपके घर परिवार की की जिम्मेदारी उसको भगवान निभाते हैं। ये मैंने देखा है। वो कहते, गांव में एक कहावत है, बोला जो अंधा है, बोला आंधी की माखी राम उड़ावे। तो भगवान जी अपने आप संभालते हैं। और मैंने तो देखा है, देखो मैंने एक बार जरूर सोचा था, क्योंकि माँ मुझसे अत्यंत प्रीति करती थी और माँ की आशाओं का, यूं तो हर एक बालक माँ को प्रिय होता है, लेकिन शायद माँ को मैं बचपन से होशियार लगता था, तो उसको लगता था ये बच्चा बड़ा होकर के और हमें संभालेगा। तो एक बार मेरे को लगा कि माँ बहुत मुझसे आशाएं, अपेक्षाएं करती थी और मैं तो परिवार की तरफ से मर चुका हूं। अब परिवार की तरफ से मैंने मुंह मोड़ लिया है, अब मुझसे कोई आशा नहीं कर सकते। तो फिर अगले क्षण मेरे मन में आया, मैंने अपने आप को भगवान को सौंप दिया और भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वथा सर्वम कर्तुम स समर्थो अस्ति, तो वो सब कुछ कर ही लेंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि आज मैं आपको बताता हूं, करीब मैंने लगभग 20 साल बाद एक दिन ऐसे अचानक मेरे को ध्यान आया। मैंने कहा माँ, जब मैंने घर छोड़ा तो बड़ी दुखी हुई थी, करीब 8-9 दिनों तक उसने खाना भी नहीं खाया था, और जब मैं पहली बार मिला तो पूरा आंसू से आंचल माँ का भर गया था। तो मैंने कहा माँ अब कैसा लगता है? बोले बेटा पहले तो बहुत दुखी हुई थी और मेरे को लगा कि मेरी सारी दुनिया उजड़ गई, अब मुझे लगा कि मेरे घर में तो, मेरी कोख से तो कोई भगवान पैदा हो गया, तो और मुझे धन्य कर दिया। तो खैर ये तो एक माँ की भावना मैं आपको बता रहा था। तो मैं तो भूल ही गया आपसे क्या कह रहा था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब हाँ, तो अब माँ देखो, जैसे मेरी माँ को जिस पिता ने जन्म दिया, उस पिता को भगवान संभाल लिया अपने आप, वो भगवान का काम है ना। तो जब आप, और मैं तो कहता हूँ माता पिता नहीं, जो सेवा करते हैं उनकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। आप ऐसी माँ बहन बेटियां हो, आपने 7 कुलों को तारने के लिए आप सेवा कर रही हो। और ये खाली मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा सनातन सत्य है, किस तरह से आप सेवा में लगी हो। और मैंने कहा ना, अब तो मुझे आपसे अपेक्षाएं हैं, लगभग 70% सेवा एवरेज तो पूरे देश में आप कर ही रही हो। अब 25-30% में तो भाई भी रहने ही चाहिए, लेकिन आपने यदि ठान लिया तो देश नहीं, मैं पूरी दुनिया बदलने का की उद्घोषणा करता हूं आपके सामर्थ्य के बल पर। आप में इतना सामर्थ्य, माने लोग योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, उनका आहार, उनका विचार, उनकी वाणी, उनका व्यवहार सात्विक होगा, और चाहिए क्या। मैं पूज्य दादी मुझसे कई बार कहते हैं, स्वामी जी इनको थोड़ा लंबा लंबा ध्यान भी कराया करो। तो मैंने अब रोज मैं 5 से 10 मिनट का ध्यान कराता हूं। मैंने कहा इतना, क्योंकि मैं हूं मासिक का व्यक्ति, रोज कम से कम 5 करोड़ लोग मेरे साथ सुबह उठ करके जगते हैं और योग करते हैं। उनको मैं मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, ओंकार ध्यान से लेकर के, मौन ध्यान से लेकर के, सगुण निर्गुण ध्यान से लेकर के, सविचार निर्विचार ध्यान, सविकल्प निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि, उनको सहज समाधि, सहज योग, फिर क्रिया योग, फिर उनको प्रतिप्रसव योग, गुणातीत भावातीत योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग। ये योग तो एक जीने का तत्व है। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान तो बहने करने लग गई, और मुझे लगता भी तो यहाँ आधा घंटा ध्यान कर रही हो, अब तो पूरी बस समाधि में पहुंचने वाली हो, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी सेवा भी करते रहना, कभी पूरी समाधि में पहुंच जाओ। खैर ये तो हंसी मजाक की बात थी कि आपको यहाँ ध्यान भी करने का अवसर मिला है, अच्छे से ध्यान भी कर रही हैं। तो ध्यान भी क्या नहीं कर रहे हैं हम, इस देश को रोग मुक्त कर रहे हैं। योग, अब देखो लोग कहते हैं योग से क्या होगा, मैं कहता हूं योग से क्या नहीं होगा। योग से लोग रोग मुक्त हो रहे हैं, योग से लोग, करोड़ों लोग व्यसन मुक्त हो गए। बीड़ी, सिगरेट, शराब, यहाँ लोग आते मेरे से कहते हैं स्वामी जी ये 50-50 सिगरेट पी जाते थे, ये 2-2 लीटर दारू पी जाते थे, वाइन पी जाते थे, सब छोड़ दिया बाबा जी।
धन्यवाद, शुक्रिया। पैरों में माँ बहन बेटियां आंखों में आंसू लेकर के पैरों में पड़ जाती है, मुझे उनको सहारा देकर के उठाना पड़ता है, फिर उनको गले से लगाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। बोले बाबा जी आप नहीं संभालते तो हमारा परिवार उजड़ जाता। एक भाई आया, बहुत बड़ा आदमी दिल्ली का, उसकी पत्नी खड़ी खड़ी आंखों में आंसू, बोले स्वामी जी आपने मेरा पति बचा लिया, इसने बहुत दारू पी थी, इसको लीवर सिरोसिस हो गया था, फिर मैंने इसको सर्वकल्प पिला करके लिवोग्रिट लिवामृत खिला करके अब अच्छा कर लिया, अब इससे आप संकल्प ले लो, अभी अच्छा हो गया, दोबारा दारू पीने ना लग जाए। तो मैंने कहा संकल्प कर। तो ऐसे ऐसे कितने लोग नशा मुक्त हो गए, कितने लोगों के अंतर मन शुद्ध हो गए, तलाक होने से बच गए। ये डिवोर्स बोलते हैं कि डाइवर्स बोलते हैं, मुझे तो पूरा स्पेलिंग भी नहीं आता क्योंकि हमारा ये महकमा ही नहीं है। और अब तो मोदी जी ने 3 तलाक भी बंद करवा दिया तो और सुखी हो गई दुनिया। खैर, तो अब योग से कितनों के घर उजड़ने से बच गए, कितनी माँ बहन बेटियों के सुहाग बच गए, कितने बच्चे अनाथ होने से बच गए। नहीं तो लोग मरे जा रहे थे, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर। और कोरोना से यदि योग और आयुर्वेद ना होता, स्वामी रामदेव ना होता और देश का प्रधानमंत्री मोदी ना होता तो देश में लाशें उठाने वाला नहीं मिलता। इतना कोरोना क्या नहीं हुआ था। और अब दोबारा भी लोग बोल रहे हैं, आज भी मैं सारे टीवी चैनलों पर प्रोग्राम करके आया, कुछ बाकी अब बाकी करें स्वामी जी हमको भी दो, हम भी तो लाइन में हैं। तो देखो मैं एक बात कहता हूँ, ये हिंदुस्तान बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र है। ये अलग बात है कि आज सुबह सुबह हमारी बेटियां एक एलोपैथी का, ये रोगपैथी, ये डरपैथी, ये लूटपैथी, फलाना एक भजन गाया तो सुन लेना, शायद फिर एक सबको भेज भी देंगे। बड़ा जोरदार बनाया पूज्य साध्वी देववाणी जी ने, नई बेटियां भी तैयार कर रही हैं। ये जो देवप्रिया दीदी है ना, ये खाली संगठन की माता जी नहीं है, यहाँ ये गुरुकुल की भी माता जी हैं। सैकड़ों बच्चों को, करीब 250 बच्चों को माँ की तरह उनको दर्शन, उपनिषद, वेदों का, ये बहुत पढ़ी लिखी माता जी है। लोग कहते थे स्त्री शूद्रों ने दिया था, स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, इसने तो वेद में एमए किया, फिर पीएचडी किया, और डिलीट करने वाली पुराणों में, वेद शास्त्र और पुराणों में डिलीट करने वाली योग विद्या, अध्यात्म विद्या में पहली महिला है। तो आप जब एक जो है पूज्या दीदी इतने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं, तो आप सब अपने घर परिवार के उत्तरदायित्व के साथ ये आपका आध्यात्मिक उत्तरदायित्व, इसको इतने जोर से निभाना कि भारत का हर एक गांव, गली, मोहल्ला, नगर, महानगर, कोई ऐसा स्थान बाकी ना रहे जहां पर योग ना होता हो। जब चारों तरफ योगमय भारत होगा, वेदमय भारत होगा, सनातनमय भारत होगा, सब स्वस्थ होंगे, सब समृद्ध होंगे, सब संस्कारवान होंगे, सबके आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, संबंधों में, आचरण में शील होगा, समाधि होगी, प्रज्ञा होगी भगवान बुद्ध की भाषा में। कितना बड़ा यह अभियान है। ये खाली एक रोग मुक्ति का नहीं कि जैसे कभी कभी आप बहने भी भाई भी नारा लगाते थे, करो योग रहो निरोग, तन की आरोग्यता, मन की आरोग्यता, और इससे आत्मोत्थान होता है। बहुत बड़ा तत्व है। एक योग धीरे धीरे, पहले आपने योगासन किए, प्राणायाम किए, व्यायाम किए, अब ध्यान कर रहे हो, समाधि में आरोहण पा रहे हो, जीवन का जो शाश्वत सनातन सत्य है उससे अवगत हो रहे हो, और क्या बोलो, सब कुछ मिल जाता है योग से। स्वस्थ हो जाता है तन मन योग के अभ्यास से, सब रोग। और कितनी सुंदर सुंदर भजन आप पूज्य साध्वी बेटियां बनाती रहती हैं। पूज्य स्वामी अभिदानंद जी महाराज हमारे एक बड़े प्यारे सन्यासी हैं, 80-85 साल के हो गए। मैं एक दिन बोला, मैंने कहा 2.5 फीट के, बोले स्वामी जी नहीं 2.5 फीट से थोड़ी बढ़ा दो, करीब 4 फीट के हमारे बाबा जी। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे कितना कितना ये योग की जो महिमा है, योग की महिमा, भगवान की महिमा कौन कहेगा। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, सब कण कण में प्रभु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और उस भगवान को साक्षी मान करके, गुरु को साक्षी मान करके
गुरु और भगवान के प्रियाचरण के लिए, गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए आप जिस तरह से सेवा कर रही हो, इसको जैसे दीदी ने बताया, एक एक बहन कम से कम 10 कक्षा, और सब आज संकल्प लेके जाओ कि कम से कम 10 बहनों को और तैयार करेंगे इस आंदोलन के लिए। और ऐसे मैंने शुरू की थी 30 साल पहले यात्रा, और आज इसलिए यहां तक पहुंची है। और जो थोड़ी मजबूत हमारे पास, ओ एकदम महापराक्रमी बहन है, पराक्रम की, पुरुषार्थ की उनमें पराकाष्ठा है। हाँ, तो नेट भी जी बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। आप तो बोल रहे थे कभी डाउन हो जाएगा, तो नेट वाला भी सेट हो गया। उसको भी लगा कि बहनों के कार्यक्रम में व्यवधान नहीं आना चाहिए। तो एकदम कनेक्टिविटी जोरदार बनी हुई है। तो मैं कह रहा था आपसे, एक एक बहन 10-10 कक्षाएं, और 10 कक्षा लगाने वाली बहन को हम योग सेवा पुरस्कार देंगे। जोरदार तालियां बजाओ जो 10-10 कक्षाएं लगा रही हैं। और उसको पुरस्कार भी देंगे, योग सेवा पुरस्कार। तो उसको एक सर्टिफिकेट देंगे बहुत सुंदर सा, और उसको योग वरिष्ठ योग शिक्षक का उसको नाम देंगे। और जो अपनी कक्षा निरंतर चला रही है बहनें, 5-5, 10-10 सालों से, नहीं भी बढ़ा पाई तो कोई बात नहीं, उनको योग निष्ठा पुरस्कार देंगे, और उनको राशि भी देंगे एक अच्छी, और उनको योग शिक्षक का पद भी, योग शिक्षक का उसको जो है वो भी देंगे, उसको सर्टिफिकेट भी देंगे। जो 25 कक्षाएं बहनें लगा रही हैं, उनको योग गौरव के नाम से उनको प्रशस्ति पत्र देंगे, और उनको 11,000 रुपए इनाम देंगे, और योग गुरु की उपाधि देंगे उनको। हाँ, एक प्रशस्ति पत्र। और जो बहनें 50 से अधिक योग की कक्षाएं लगा रही हैं, उनको योग रत्न, जैसे भारत रत्न होता है, तो योग रत्न पुरस्कार देंगे उनको। और उन बहनों को 21,000 रुपए का इनाम भी देंगे। इनाम तो 21,000 गुरु के हाथों से मिला हुआ तो 21 लाख के बराबर है, और उससे बरकत आएगी घर में। हाँ, उसकी एफडी करा करके अपनी बेटी के नाम या किसी के नाम रख देना। और उनको योगाचार्य की उपाधि देंगे। हाँ, योगाचार्य। आप कोई बात नहीं, पतंजलि यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने गुरु की यूनिवर्सिटी में तो तुम पढ़ी हो, और मैं पतंजलि विश्वविद्यालय का चांसलर हूं। इसलिए आपको उपाधि दूंगा मैं आपको। हाँ, और कुछ बहनें, अरे एक तो छूट ही गया, हमारे जैसे भंवरलाल जी हैं, जैसे हमारी ये बेटी आरती हैं, अब नाम तो देखो मैं अभी तय नहीं करूंगा, ये तो दीदी तय करेंगी। जो बहनों ने एकदम ऐतिहासिक काम किया है, उनको हम पतंजलि यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि देंगे उनको। हाँ, मानद उपाधि होती है डॉक्टरेट की। हाँ, ऐसे बहुत सी बहनें हमारी बहुत पुरुषार्थ करती है। तो अब वैसे तो आरती की बेटियां भी डॉक्टर होगी, तो वैसे डॉक्टर की माँ डॉक्टर नहीं अपने आप ही होती है, मास्टर की पत्नी मास्टर नहीं। तो मैं बीच बीच में थोड़ा, मेरे को क्या हंसने का स्वभाव है, तो क्या करूं, कभी कभी हंस लेता हूँ, हंसने में कभी कभी फंस भी जाता हूँ, लेकिन फालतू के धंधे ऐसे ही चलते रहते हैं। तो दुनियादारी है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो। दुनियादारी में समझदारी से चलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो तालियों के साथ गा लो। तुमको आज मुझे तो तुम्हें मस्ती करवानी है, बाकी तो दीदी ने बता दिया तुम्हें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो, मारी निर्भर जोए। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साच कमाई जोए, मारी निर्भर जोए। तो क्या है साधन, कैसे आगे बढ़े जीवन में? गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए, मारी निर्भर रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो, मारी
निर्भय रही जो। ये राजस्थानी लोकगीत है, हमारी माता जी राजस्थानी है ना, तो मन आ कभी कभी याद आ जावा के करा। तो और मैं यहाँ पीआरआई में बैठ के आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो आवाज सड़क तक जा रही है, कहीं लोग इकट्ठे ना हो जाएं, इसलिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो जो है, आप सब बहनें ऐसे ही सेवा करते रहना। देखो, वेदों का मंत्र है, ऋचा है, व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मेराध्यताम, इदम अहम अनृता सत्यम उपैमि। आप एक व्रत ले लो आज कि मुझे चाहे प्रलय हो जाए। अब देखो, मैं कभी कभी मुझे 12 बज जाते हैं, कभी कभी 2 बज जाते हैं। अब जैसे फिर मुझे अब स्वामीनारायण का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, मैं सोच रहा था जाऊं न जाऊं, लेकिन इतना प्रेम करते हैं तो मुझे जाना पड़ता है। अब जाऊंगा, फिर रात को शायद 12-2 बजेंगे, फिर सुबह फिर 4:30 बजे दौड़ना, फिर 4:45 बजे शिविर में पहुंच जाना। अच्छा, मेरी पड़ गई आदत, वो गांव की भाषा में यहाँ बोलते हैं उत्तर भारत में बाण। मेरी आदत ऐसी हो गई है, मेरी प्रैक्टिस ऐसी हो गई है, मेरी हॉबी ऐसी हो गई है, मेरा नेचर ऐसा हो गया है, मेरे को 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आती। और मैं योग ना करूं तो मुझे चैन नहीं पड़ता। और करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको मेरा एडिक्शन हो रखा है, कोई शराब का, कोई बीड़ी सिगरेट का एडिक्ट हो जाता है। बहुत से लोग, करोड़ों माँ बहन बेटियां भाई मेरे एडिक्ट हो गए। मुझे देख करके उनकी सुबह की शुरुआत होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने यदि आज योग नहीं कराया ना, तो लाखों लोग दुखी हो जाएंगे। उनको लगेगा बाबा कहाँ गए। एक दिन, लगभग 3 साल हो गए मैंने एक दिन भी गैप नहीं दिया, और 50 साल से तो मैंने योग को ही गैप नहीं दिया। अच्छा बताओ, तुम मेरे से ज्यादा बिजी हो क्या? ए मेरी मैया, ए मेरी बहना। बोले स्वामी जी आपके पास तो बहुत काम है, पूरा देश और दुनिया का, सारे जहान का काम, सारी दुनिया की जिम्मेदारी, सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पर लिए घूमता हूं, लेकिन फिर भी बोझिल नहीं हूं। बोझ के साथ भी बोध के साथ जीता हूं, और सारा भार होते हुए भी निर्भर रहता हूं, निर्भय रहता हूं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम, दया भूतेशलो लुप्त्वं मार्द्वं वीरचापलम, तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहणातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये जो पूजा दीदी है ना, ये सुबह सुबह संस्कार चैनल पर, फिर वैदिक चैनल पर वेद दर्शन उपनिषद भगवत गीता पुराण सब पढ़ाती हैं। वो भी सुन लिया करो ए दीदियों, और सब ऐसे विदुषी भी हो जाओ। योग विद्या के साथ तुम्हारे भीतर पूरी वेद विद्या अध्यात्म विद्या भी ऐसे उतरती चली जाएगी, तुम बहुत आनंदित रहोगे। मेरे से लोग मिलते हैं, जब मैं यहाँ करीब रोज 250-500, कभी तो 700-800 भाई बहनों से मिलता हूँ ना, बोले हम पूज्य दीदी का ना संस्कार पर और वैदिक पर ना जो प्रवचन देती है बहुत अच्छे देती है। इसके लिए भी दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। देखो कितने काम करती है, प्रवचन भी देती हैं, संगठन भी चलाती हैं, विश्वविद्यालय भी चलाती हैं, और अपनी साधना भी करती हैं, और अपने गुरु की, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भारत माता की सेवा के लिए 18-18 घंटा बिजी रहती हैं। और देखो माँ बहन बेटियों के जीवन में ना बहुत तरह के कष्ट आते हैं। देखो पीरियड के समय अलग प्रकार के कष्ट से गुजरना पड़ता है, मेनोपोज के समय अलग प्रकार के कष्ट से गुजरना पड़ता है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, कभी हॉट फ्लैशेस हो जाए, अलग कष्ट से गुजरना पड़ता है, प्रेगनेंसी के दौरान अलग कष्ट से गुजरना पड़ता है। चलो कुछ कष्ट तो उनसे छुट गई, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर दीदी चल पड़ी, लेकिन कुंडबा खानदान तो दीदी का बड़ा ही हो गया है। देखो, संसार से किसी का छुटकारा नहीं है। जिसने ब्याह शादी नहीं की उनका कुंबा बहुत बड़ा होता है, जैसे हमारा कुंबा कितना बड़ा है बताओ। ऐसे ये तो संसार बहुत बड़ा है, और ये सब कर ऐसे ऐसा करो, एक व्रत ले लो,
जो अब 50 से ऊपर हो गई और 60 से ऊपर वाले तो तुम्हें, तुम्हारी कसम, भगवान की कसम, सनातन धर्म की कसम, राम जी, शिव जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, सब देवी देवताओं की कसम, 60 साल से ज्यादा उम्र वाली यदि तुम घर में रहोगी तो तुम्हें पाप लगेगा। ताली बजाओ। बोले स्वामी जी, घर से बाहर निकाल रहे हो और हमसे ही ताली बजवा रहे हो। घर से बाहर निकलो। घर से बाहर निकलोगी तो बहू आपकी बहुत इज्जत करेगी, बेटे भी आपकी आज्ञा में रहेंगे, पोता पोतियां आपसे बहुत प्यार करेंगे, जित उतना ही ज्यादा प्यार करेंगे लोग। हाँ। अब जैसे मैं कभी कभी, अब मेरे तो मजबूरी है, पूरा देश दुनिया घूमता हूँ, तो मेरे से कभी कभी मिलती हो तो मुझे देख करके तुम्हें ऐसी खुशी होती है जैसे बस दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। तो ऐसे ही तुम्हारे घर में तुम्हें देख करके लोग खुश होंगे, जैसे संजीवनी खुश हो रही है बैठी बैठी। इसके लिए संजीवनी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। है, ये इतनी प्यारी बेटी है, अब इसको बड़ा उत्तरदायित्व देना पड़ेगा। ये गुरु प्रेम में, गुरु भक्ति में, सेवा में ऐसे खोई भी रहती है, और इसका पति भी इसको बहुत अच्छा मिला। जैसे मैं बोल रहा था ना, आप करीब करीब 90 से लेकर 99% बहनों को पति भी बहुत अच्छे मिले। अपने अपने पतियों के लिए भी ताली बजा दो। इसका भी पति बहुत अच्छा है, सास ससुर बहुत अच्छे हैं, इसके सेवा करने से उनको इतनी खुशी है। ऐसे सबको मिलजुल करके सबको सेवा करनी। ये तो मैंने कुछ बहनों के नाम बोले, कुछ बहनों के, बाकी सभी बहनें, एक एक बहन मेरा ही प्रतिरूप, मेरा ही स्वरूप है। एक एक बहन साक्षात भगवती जगदम्बा माँ का स्वरूप है। आप सब बहनें अपने अपने ताली बजाओ, आप सब सौभाग्यशाली आत्मा है। ये हम जुगन जुगन के योगी हैं, कोई एक जन्म की यात्रा थोड़ी है। ये तो भगवान ने सारे देश में ऐसे सब बहनों को इसलिए पैदा कर दिया अलग अलग जगहों पर, क्योंकि सारे देश में सेवा करानी थी। यदि तुम एक ही जगह पैदा हो जाती तो फिर इतना बड़ा काम कैसे होता, सारे देश का, संसार का कल्याण का। इसलिए आप सब बहनें, ये जीवात्मा तो अनादि है। एक मेरे से आज बोले, स्वामी ज्ञानानंद जी का फोन है, बोले सच में स्वामी जी आज आपका जन्मदिन है? मैंने कहा आप बताओ, कोई जन्म होता है क्या? बोलो आत्मा तो वेदांत के अध्यात्म की दृष्टि से तो आत्मा अजन्म है। तो मैंने कहा यही सच समझो, बाकी तो गूगल गुरु झूठा है। तो खैर, ये तो हंसी मजाक की बात थी, लेकिन हकीकत ये है कि बहनों, आप घर से बाहर निकलो, आपको बहुत खुशी मिलेगी सेवा करके ना। मुझसे रोज, मेरे को रोज उलाना मिलता है पतंजलि में, सुबह से शाम तक कभी चैन से बैठते नहीं। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी चले गए यही उलाना देते देते। बोले थोड़ा तो चैन से बैठा करो ना, खुद बैठते हो। पूज्य आचार्य जी तो मेरी बड़े सभा में धज्जियां उड़ाते हैं। बोले स्वामी जी के पीछे घिसटते घिसटते मैं 50 साल का हो गया। बोले इतना ज्यादा स्वामी जी के पीछे लटकना पड़ता है जैसे कोई ट्रेन का इंजन चल रहा हो, डब्बे लटके जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा आचार्य जी चरे वेती अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। अब तो अब तो रोम रोम में रम गया है सबके। तो चलो बहनों, ऐसे लगी रहो, तुम भी अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करती रहो। हाँ? तो 60 साल से ऊपर वाली तो पूरी तरह से बेघर हो जाओ। 60 साल से ऊपर वाली अब एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, बोले हाँ आज तो बाबा जी ने इंतजाम कर दिया है घर से निकालने का। तो सुनो, 60 साल से ऊपर वाली तो लगभग लगभग 99% उजड़ जाओ, घर से निकल जाओ। और जो 50-60 के बीच में हम, वो 50-50 कर लो कम से कम। और जिन्होंने ध्येय यही बना लिया है कि भाई हमको तो बस गुरु की सेवा में रहना है, तो ऐसे राज्य प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी की बहनें, और एक जिले में तो आप सुबह शाम भी सेवा दे लेती हैं और दिन में अपना घर संभाल लेते हैं, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। और आप बहनें बहुत प्रामाणिकता से इस सेवा को कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं। अरे ऐसे लगी रहो और लाखों बहनों को जोड़ दो इस सेवा से। और ये सनातन धर्म के उत्कर्ष का काल चल रहा है पूरी दुनिया में। फिर से अब सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है पूरी दुनिया। अब योग के पथ पर, आयुर्वेद के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, इस सत्य के, परम सत्य शाश्वत शांति के पथ पर चलना चाहती है। और दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। जिस तरह से लोगों को बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, मोटापा की, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, लिवर किडनी की प्रॉब्लम, ये कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये जेनेटिक डिजीज में जब बीमारियों के बारे में बात करता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। किस तरह से मैं रोज लोगों को तड़पते बिलखते
हो, लोग पूरे गांव से चंदा करके, गांव वाले चंदा करके आप भेजते हैं मेरे पास, फिर मैं उनको जो मदद हो सकती पूरी मदद करता हूँ। किस तरह से लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं लोगों से, किस तरह से चारों ओर नशे का एक पूरा कारोबार फैला है, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, कॉर्पोरेट माफिया, पूरे रिलीजियस माफिया, क्या क्या बोलूं, इंटेलेक्चुअल माफिया, सारी दुनिया में तबाही का मंजर है। रास्ता कहां से मिलेगा? रास्ता मिलेगा योग से, रास्ता मिलेगा वेदों से। सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, संस्कृतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधिसी। आप मां बहन बेटियों को ऐसी इस योग के पथ पर, वेद के गुरु को हमेशा आंखों के सामने रखना। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नाश ही तब। जब हम गुरु और भगवान को आंखों के सामने रख करके और बस लगे रहते हैं अपने परिवार धर्म के साथ, अपने स्वधर्म में, अपने योग धर्म में, अपने अध्यात्म धर्म में, तो जन्म जन्मांतरों के हमारे पाप नष्ट हो जाते। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नाश ही तब। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ऐसे बस अपनी लगन से लगी रहो। रोज कम से कम 2 घंटे की सेवा का व्रत तो सब बहनें लेकर के जाएंगी। जो अब निष्णात हो गई सेवा में वो 4 घंटे करेंगी, बाकी 8 घंटे करेंगी। और मंजूश्री जी माता जी जैसी तो ऐसी हैं, इनको तो अब कोई काम ही नहीं है। एक ही काम है, एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है, एक ही गंतव्य है, एक ही कर्तव्य है, एक ही आराध्य है, एक ही साध्य है। चरे बेटी चरे बेटी, चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी, चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी, राह में आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मात पिता बंधु सब कुछ तू ही तू है प्रभु। ऐसे भगवान को, गुरु को हमेशा आंखों के सामने रख करके और सेवा में लगी रहो। और एक टारगेट, टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग होता है, इसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट में ऐसा बोला जाता है। देखो लक्ष्य आधारित काम नहीं करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे नहीं। देखो मैं एक हकीकत बताता हूं। मेरे साथ जो गांव में पढ़े बच्चे हैं, कुछ तो गांव में बेरोजगार घूम रहे हैं अभी तक भी, जो हमारी मजाक उड़ा करते थे कि ये गांव में रामकिशन नाम था मेरा, बोले रामकिशन रीत पूछने को नहीं आवे, इसको नाक साफ करना नहीं आता, ये क्या करेगा। वो आज गांव में वही धूल धर्म धक्के खा रहे हैं, धूल उड़ा रहे हैं, और दारू पी के पड़ा हुआ है। कोई कोई बूढ़ा हो गया, कुछ तो मर भी गए, और कुछ का तो मतलब नर्क जैसा जीवन। फिर ये तो चलो वहां की बात है, चलो गांव में अज्ञान अंधेरा बहुत था। गुरुकुल का पड़ा हुआ, मैं नाम नहीं बोलूंगा, अब कहीं कोई इसको क्लिप काट करके भेज देगा तो बेचारा को डिप्रेशन हो जाएगा, कुछ सुसाइड ना कर ले। गुरुकुल में पढ़े हुए ऐसे ही बावड़ों की तरह घूम रहे, कोई लक्ष्य रखा नहीं, ऐसे घूमे जा रहे हैं। एक से मैंने पूछा, मैंने कहा क्या कर रहा है? बोलो भूतों की खोज कर रहा हूँ। अरे मैंने कहा महाभूत तेरे अंदर, 5 महाभूत तो तेरे भीतर ही है, कहाँ भूतों की खोज में लगा? एक भूतों की खोज में लगा हुआ है। दूसरे को पूछा तू क्या कर रहा है भाई? बोला मैं अभी अपनी मूल प्रकृति की खोज कर रहा हूं। देखो कितने बड़े बड़े शब्द बोलते हैं। बोले भगवत गीता में कहा है, जिसकी जैसी प्रकृति होती है, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृति ही ज्ञानवान अपनी प्रकृति में शांति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। मैं अपनी प्रकृति की खोज कर रहा हूं। और देखो भाई, मैं तो इतनी बात मानता हूं, जो मुझे बोध था, जैसा मेरा विवेक था, जैसा मेरा सामर्थ्य था,
मैं एक दिन भी रुका नहीं, थका नहीं, झुका नहीं, हटा नहीं कर्तव्य पथ से, और आज यहां पहुंचा हूं तुम्हारे सामने। यह है एक विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की महिमा। एक योग पथ पर, एक वेद पथ पर, एक ऋषि पथ पर चला, और अभी तो चले जा रहा हूं। उत्तिष्ठत जागृता प्राप्य व्रान्य बोधता चरे वेती, चलते रहे। अब कुछ ना बोले स्वामी जी, परिवार की बाधा आ गई, पति की, बच्चों की, अरे ये तो सब चलता रहेगा, ये सब वो अपने प्रवाह से चलेगी दुनिया। इसलिए दुनिया के धर्म, ये भौतिक धर्म है, ये अनित्य धर्म है, ये क्षणिक धर्म है। ये योग धर्म, ये अध्यात्म धर्म, ये गुरु धर्म, ये सेवा धर्म, ये भागवत धर्म, ये नित्य धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये शाश्वत धर्म है। जन्म जन्मांतरों के लिए तुम्हारे साथ रहने वाला ये पुण्य है जो कभी क्षीण नहीं होगा। और ये मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूं, नहीं कल्याण कृत कच्छ दुर्गतिम तात गच्छति। आप साधारण काम में नहीं लगी हो मां बहन बेटी हो, आप इतना बड़ा पुण्य अर्जित कर रही हो कि ये जन्म नहीं, अनेक जन्मों तक आपका जीवन इतना ऊंचा होगा। आप में से जो अभी 70-80 साल की माँ बहन बेटियां हैं ना, वो तो संसार में से जाकर के वापस आकर के मेरी गोद में बेटियां बन करके, बेटे बन करके खेलने वाली जो जैसा बने, मेरे लिए तो दोनों बराबर है। हाँ, ये भगवत गीता में कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। तो जो अभी जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, अभी 20, 25, 30 साल सेवा करेंगे, और अंत में बुढ़ापे में आपको यही बुला लूंगा हरिद्वार में ही। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले प्रिय ओम नाम जपते, गुरु आश्रम में रहते रहते रामदेव की गोद में मेरे प्राण तन से निकले। तो मेरी बहुत सी माँ बहन बेटियां हैं, वो यहाँ आकर के अंतिम समय मेरे पास रहने वाली हैं। जो बहुत सेवाएं करेंगी ना बहनें, उनको उनकी बुढ़ापे में सेवा मैं ही करूंगा। तो कुछ सोच रहे हैं, बाबा जी आप बूढ़े नहीं होंगे। मैं क्यों बूढ़ा होऊंगा, अब फिर दीदी को लगाऊंगा सेवा में तुम्हारी। इसको हेड बना दूंगा और इसके नीचे 500-1000 लोग छोड़ देंगे, सब सेवा करेंगे। सब यहीं आकर के फिर बुढ़ापे में सिरोधारा करवाना, जब आंखों से टुकुर टुकुर देखो तो अक्षी तर्पण करवाना, फिर कर्णपूर करवाना, फिर अभ्यंग करवाना, टांग टूंग थोड़ी ढीली हो जाए तो श्रृंगी चिकित्सा कराना, मड थेरापी, वाटर थेरापी, सारी थेरापी, और सब करा करू कर करके तुम्हें 100 साल तक एकदम फिट फट करके रखेंगे। और बाद में योग करते करते तुम्हारे को फिर भगवान का आह्वान करोगी, तो तुम जीते जी भी अमर होने वाला काम करोगी, और तुम मर करके भी अमर हो जाओगी। कीर्ति यस्य स जीवति, ऐसी है ये योग की सेवा। ये वेद का मंत्र बोल रहा हूं मैं, कीर्ति यस्य स जीवति। आप कभी मरते ही नहीं। मरते तो वो हैं जो अज्ञानी अविवेकी होते हैं, मरते तो वो हैं जो भोगी होते हैं, रोगी होते हैं। योगी तो अमर होता है अपने काम से, अपनी सेवा से, अपनी साधना से, अपने संकल्प से। आत्मा तो अजर अमर है ही है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नयम उत्वा भवितावान भूयः ज नित्यः शाश्वतयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थेन तुम शोचितुम हरसि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चन्यम क्लिद्यन्त्या पुनश्रोषयति मारुता। आप तो माँ बहन बेटियों, आपको ऐसे दृढ़ व्रत होकर के, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के जाना है कि जो पूज्या दीदी ने बोला है, अब इस योग को इतनी ऊंचाई तक लेकर के जाना है कि सारी दुनिया आपसे प्रेरणा ले। ऐसे आपको बन करके दिखाना है। एंड यू हैव दिस एबिलिटी, यू हैव दिस कैपेसिटी, यू हैव दिस पावर। ये आपके अंदर है। तत्त्वमसि, आप ऐसे ही हो। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि शुद्धोहम बुद्धोहम संसार माया परिवर्जितो हम। ये जो उपदेश दिए थे अपने माता मदालसा ने, वो तुम ही हो। आप ऐसे योगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम वेदम शरणम गच्छामि हो आप सब। ऐसे लगी रहो, लगी रहो। और
मैंने सोचा था आज मैं तुमसे लंबा भाषण दूंगा, लेकिन मेरा तो सारा मटेरियल ही खत्म हो गया। तो अब बस एक ही बात कह रहा हूं। मेरे को दीदी ने बताया, फिर स्वामी जी फिर 7 बजे के बाद 7:30-8 बजे के बाद खाना भी खाएंगी। कितनी देर और आशीर्वाद दूं दीदी, बता दियो। अच्छा, मेरा ऐसा है, मैं बोलूं तो मैं 2-2 3-3 घंटा बोलता रहूं, और मैं 5 मिनट का भी भाषण में पूरा कर देता हूँ, 5 वाक्य में भी पूरा कर देता हूँ। थे मारे हो, हम थारे हैं, और हम सब भगवान जी के हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। बस बात हो गई पूरी। और बस अपना राम काम करो, अपना रामदेव का काम करो, अपने गुरु का काम करो, भाषण पूरा हो गया। और क्या है? तो और कितनी देर बोलना है दीदी, बता दियो आप। महाराज जी, आप जितना देंगे उतना अच्छा है सब बहनों के लिए, ये तो हाँ, खुद ये कैसे। बहनें तो इतनी राजी हो रही हैं। इनका इरादा तो मेरे को वहां बुलाने का ही था कि स्वामी जी, अभी भी कह रही हैं आ जाओ आ जाओ। ये कह रहे टीवी में से निकल के आ जाओ मंच पे। वो वो एक अवनी बेटी है हमारी, बाबा जी आ जाओ आ जाओ, ऐसे बोलती है। तो एक छोटी सी गुड़िया, आपने देखा होगा, वेद मंत्र गीता के श्लोक सब बोलती रहती, तो छोटी बच्ची बाबा जी आओ आओ आओ, टीवी में देखती तो ऐसे बुलाती थी। तो उसकी माँ फिर यही लेकर के आ गई, बाबा जी आ जाओ। एक एक बहुत बड़े सन्यासी हैं इधर ना देहरादून में, पूज्य श्री चंद्र उदासीन। तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। शरीर अब उनका बहुत बुजुर्ग हो गया है। 60 वर्षों तक उन्होंने बहुत सघन साधनाएं की, जंगलों में तपस्या, मौन। फिर जो टीवी पर देखते हैं ना, आजा 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 आजा, इधर बाबा जी इधर आजा। ऐसे मेरे को बुलाते रहते हैं। बहुत बड़े महात्मा है। देखो, मैं एक बात आपको कहता हूँ, मैंने बहुत साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद पाया। पूज्य श्री चंद्र उदासीन महाराज जी, पूज्य मुरारी बापू जी, और पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जी, अब नहीं रहे। पूज्य स्वामी हमारे सत्यमित्रानंद जी महाराज जी, पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज जी, इतने प्यारे प्यारे महापुरुष हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, रामदेव तेरी हैसियत क्या थी। मैं आज ऊपर अभी ऐसे अचानक बैठा हुआ था, तो एक बहन आई वहां से, पंजाब से। बोले स्वामी जी, आपको पता नहीं आप कितनी बड़ी चीज हो। तो मैं चारों तरफ ऐसे देखने लगा। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतना बड़ा रिसर्च सेंटर कभी बन पाएगा। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतनी बड़ी पतंजलि योगपीठ बन पाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा योग का केंद्र, सब दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद का केंद्र, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का केंद्र, दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल, दुनिया की सबसे बड़ी सनातन मूल्यों पर चलने वाली यूनिवर्सिटी, दुनिया का सबसे बड़ा फूड पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल, दुनिया का सबसे बड़ा ये आध्यात्मिक और आधुनिक शिक्षा पर आधारित आचार्य कुलम, अब दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड बनने वाला है। और पतंजलि विश्वविद्यालय, जहां पर 1 लाख से ज्यादा बच्चे तो इंदौर पढ़ेंगे और करीब 5 लाख बच्चे बाहर से पढ़ने के आएंगे। कितने बड़े काम भगवान जी करा रहे हैं, और ये सब आपकी तपस्या से हो रहे हैं बहनों। दिस इज नॉट बाई कंट्रीब्यूशन। ये केवल मेरा योगदान नहीं है। इन सारी सेवाओं में आप माँ बहन बेटियों की सेवा क्या होती है, आप सबके सहयोग से ये सेवा का महायज्ञ चल रहा है। कितनी बड़ी सेवा भगवान जी करा लेते। एक बार अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दो, फिर देखो जहां ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। अब मेरे को भजन याद आने लग गया, बताओ क्या क्या करूं। जब भजन गाने लगता हूं तो ऐसे भजन आने लगते हैं। चलो एक भजन सुनाते हैं, बहुत दिन हो गए। आप बहनों को देखो, एक तरफ तो सेवा करनी है, और दूसरी तरफ आपका आत्मसंयम, आपकी वाणी पर, आपके व्यवहार पर, आपके स्वभाव पर ऐसा नियंत्रण होना चाहिए, सबको देखे ना। तो देखो, कोई आपको, मैं 99 क्या 100% आपको ऐसी माँ बहन बेटियां देखना चाहता हूँ, सब आपका उदाहरण दे कि देखो इसकी साधना देखो, इसकी जीवन में संयम देखो, इसका सदाचार देखो, इसकी वाणी व्यवहार देखो, इसका स्वभाव देखो, इसकी सेवा देखो, इसका इसका जीवन सब तरह से कितना कितना आदर्श जीवन है, कितना प्रेरक जीवन है, कितना सात्विक जीवन है। आप ऐसी माँ बहन बेटियां, और थोड़ी बहुत कसर मसर होगी तो आज पूरी हो जाएगी। तो एक भजन मैंने बहुत बार गाया, पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी बहुत बार गाते रहते हैं उसको, तो मैंने उन्हीं से ही सुना था। और
ये साधु संत महात्मा इसको बहुत गाते हैं। साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया। एक एक शब्द बड़ा गहरा है, गंभीरता से सुनना। आस्था अचल हिमाचल सी हो, आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरण जैसी हो, मति नीरमल सुर सरिता सी हो, सुरभित नटवर नागरिया, साधन रत हो साधक भैया, रंति देव सा करुण हृदय हो, सुख दुख में ये संत अभय हो, रंति देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, सत साधक की सदा विजय हो, तुम मोहन की बासुरिया, साधन रत हो साधक भैया, जीवन में सब विधि संयम हो, जग ही तरत तव तन मन धन हो, शम दाम उद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु की ही भैया हो, पकड़ गुरु की ही भैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया। वो ज्यादा ऊंचा उठ गया है, तो बाद में गाने लगे तो पता लगा हमको पता ही नहीं लगा कि कल सुबह सीवर भी करना है। एक थोड़ा ब्रोनकोम चूस लेते हैं। ये दीदी का एक बार गला खराब हो गया, मेरे से बोले बाबा जी, गुरु जी, हम जो है हम इनको माता जी बोल देते हैं, हमको माता जी बोल देते, बोले माता जी दवाई खा लो। मैंने कहा ठीक है, ये बहुत अच्छी है ब्रोनकोम, हाँ गला एकदम खोल देती, एकदम खा लो इसको, गला एकदम खुल जाता है, बहुत अच्छा है। और जिंदगी में हमेशा संभल के चलना बेटियों, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा, तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा, रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे, गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें, हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। तो अपने मन में, अपने चित्त में, अपने जीवन में कभी अंधेरा नहीं आने देना, अपने गुरु के वचनों को भगवान का वचन मान के, अपने गुरु की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मान करके बस ज्ञान का प्रकाश सदा बनाए रखना, एक क्षण के लिए भी
अज्ञान ना आए, अंधेरा ना आए, एक क्षण के लिए भी जीवन में नैराश्य कुंठा ना आए, एक क्षण के लिए भी जीवन में कोई हमारा आत्मविश्वास टूटना नहीं चाहिए, स्वार्थ और संकीर्णता नहीं आनी चाहिए। बस जब एक बार तय कर लिया, निर्णय कर लिया कि गुरु के भगवान के पथ पर, सेवा के पथ पर आगे बढ़ना है तो बढ़ना। और अब तो हाँ, एक बात और याद आ गई मेरे को, याद तो बहुत कुछ है, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ कि बहनों को ना स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने एक न्यूट्रिला का अभियान शुरू किया है। 50 to 80% माँ बहन बेटियों को और भाइयों को भी विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन इनकी कमी है। प्रोटीन्स की भी लेडीज को बहुतों को कमी हो जाती है, बहुत से उसके कारण होते हैं, प्रोटीन एक्स और बाकी विदेशी कंपनियों एमवे के, फिर रिवाइटल, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, एनश्योर, पेनश्योर। तो अपने अफोर्डेबल विदेशी कंपनियों से और इन सारे जहरीले केमिकल से 2, 3, 4 गुना सस्ते प्रोडक्ट हैं अपने। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, और अब तो कोलेजन का बहुत चलन हो गया है। लेडीज बूढ़ी नहीं दिखना चाहती, उनके चेहरे पर झुर्रियां ना आ जाए, तो कोलेजन प्राश और कोलेजन पाउडर भी अभी लाने वाले हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट माँ बहन बेटियां ऑर्डर करके ऐप में डाल देंगी और डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देंगी, वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप उसके घर भेज देगा। आप जो अपने शिविरों में आते हैं, आपकी क्लासों में आते हैं, तो शिविर लगाओ, क्लासें लगाओ, और ऐसे कम से कम ये जो है ना, लोगों को बोले थोड़े सेविंग करें। और ये 2 ही बड़े कारण हैं बीमारियों के, एक तो ये फिजिकल डेफिशिएंसी, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन की डेफिशिएंसी, और दूसरी इमोशनल डेफिशिएंसी। इमोशनल डेफिशिएंसी तो आप योग से ठीक कर देंगे, और इसके लिए आपको योग के साथ हम देखो कितना स्वाध्याय कराते हैं, सत्संग कराते हैं, वेद दर्शन उपनिषदों के सूत्र बोलते हैं, भजन बोलते हैं, ये सब योग का ही अंग है। ये सारा, ये खाली कोई प्रवचन नहीं चल रहा, अभी भी जो मैं बोल रहा हूँ, दिस इज लाइव योगा, ये रियल योग है, ये व्यवहारिक योग है। तो आप ये न्यूट्रिला के जो है इस काम में जो बहने लगेंगी, वो 10 से 20 हजार अपने घर परिवार को चलाने के लिए उससे अर्जित भी कर सकेंगी, इतना बड़ा काम है ही। तो इसको भी आप अच्छे से प्रामाणिकता से करना, तो इससे आपका स्वावलंबन होगा, आपकी आत्मनिर्भरता भी होगी, और जो बीमार लोग हैं उनको अच्छा उपचार मिल जाएगा, उनको अच्छा उत्पाद मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है। नहीं तो सब लोग, आज मैं सुबह बोल रहा था, अभी मैं आपको थोड़ी सी बात कह देता हूँ, विज्ञान की बात है। एलोपैथी की दवाइयाँ ये मनुष्य के सेल की रचना के अनुरूप नहीं। 1 cell equal to 1 body and 1 body equal to 1 universe। एक डॉक्टर चिंतामणि अभी आए तो कहने लगे, स्वामी जी आप जो वाक्य बोलते रहते हो, मैं इसको साइंटिफिकली थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक एक सेल में, जीन्स में, क्रोमोसोम्स में, उसके डीएनए में जो उसके जो है सेल के जो ब्रेन के अंदर मेमोरीज रहती हैं। सेल का अपना एक ब्रेन होता है, अपना न्यूक्लियस तो है ही है, सेल का अपना एक, इसकी एक सेल की अपनी मेमोरी होती है, और वो मेमोरी कितनी वर्षों की कैरी करके चलता है, हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों की। शाक सब्जियां, फल, अनाज, घी, दूध आदि उसको खाने की आदत है, नेचुरल प्रोडक्ट उसको खाने की आदत है। आयुर्वेद की औषधियां सदियों से हमारे पूर्वज खाते रहे। जैसे ये केमिकल वाली चीजें जाती है, बॉडी रिएक्ट करती है। आज उसको मैं बोल रहा था, लीवर पर, किडनी पर, और हमारे ब्लड सिस्टम पर, हार्ट पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर कैसे दुष्प्रभाव करती हैं। और एलोपैथी की दवाएं, चाहे वो बीपी शुगर के लिए खा रहे हैं, चाहे वो और किसी भी चीज के लिए खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए खा रहे हैं, सब बॉडी के अंदर एक घमासान मचाती हैं, एक बहुत बड़ी तबाही मचाती हैं, एक अंतर युद्ध, अंतर द्वंद्व, गृह युद्ध छेड़ देती हैं। इसलिए नेचुरल चीजें, नेचुरल ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड जो ये न्यूट्रास्यूटिकल हैं और जो अपनी दवाइयां हैं, अभी इसके ऊपर मैंने पूरा मुहिम चला रखी है। अभी मैं लगातार, अभी मेरी रोज 10 बजे तक ऐसी ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं, और सबको मैं कह रहा हूँ कि आओ वापस इस देश को योग की तरफ, यज्ञ की तरफ, आयुर्वेद की तरफ, नेचुरोपैथी की तरफ, पंचकर्मा, षटकर्मा, जो हमारी एक सनातन सात्विक आध्यात्मिक जीवन पद्धति है, उधर इसको लौटाना है। और उसके लिए तो ये न्यूट्रास्यूटिकल वाला जो काम है ना, इसमें आप बहनें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, और एकदम गरिमा के साथ, प्रामाणिकता के साथ। देखो, कोई भी कार्य को ना गरिमा के साथ करना है। 2 शब्द हैं, मैं तो एक एक शब्द के ऊपर घंटों घंटों आपको मैंने बातें बताई हुई। गरिमा और प्रामाणिकता, गौरव के साथ, प्रामाणिकता के साथ आपको हर एक चीज को आगे बढ़ाना है। तो इसमें गौरव है, इसमें प्रामाणिकता है, और इसमें लोगों का भला है, इसमें लोगों का उपचार है, और आपका भी आत्मोद्धार है, आत्मनिर्भरता है। बहुत बड़ा तत्व है। तो इसको भी दीदी थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगी। तो
माँ बहन बेटियों को पूरा एक किट दे रहे हैं, उसको पूरा एक उसकी विजिबिलिटी के लिए भी एक पूरा जो है जो दिखता है वो बिकता है और उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है ना। पूरा बहुत एक अच्छा उसका स्वरूप बनाया है। तो पहले एक बार कार्यक्रम में भी बताया हुआ है, फिर अब यहाँ 6, 7, 8 की मीटिंग रखी है। तो इसमें राज्य प्रभारी बहनों को तो आना ही है, राज्य कार्यकारिणी की बहनों को जो अधिकतम आ सकेंगी आना है। किसी में कोई इच्छा हो तो आ ही जाना। मैंने बोला है दीदी को, कुछ बेटियों को मैं छूट दे रहा हूँ कि वो फिर ऑनलाइन जुड़ जाना। राज्य प्रभारियों को छूट नहीं है। हाँ उनको तो आना ही। हाँ, तो वो व्यवस्था कर लेंगे। कोई किसी की व्यस्तता भी होगी तो उसको भी व्यवस्था बना लेंगे। तो बहुत अब देखो 3 सालों से ना बाहर बड़े कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। अब दोबारा से कहीं और उपद्रव ना हो जाए, लेकिन हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को अभी से जागरूक भी बना रहे हैं कि कोरोना की ये नई लहर ना आए। कोरोना और कोरोना का कुटुंब इतनी तबाही मचा के गया है, लोगों के बाल अभी तक नहीं वापस आए कि इसकांति एडवांस लगा करके शीर्षासन करके आंवला लग पी कर लोगों ने बाल अपने वापस उगा लिए तो अलग बात है। आंखें अभी तक वापस लौटी नहीं है, लोगों की आंखों में दिक्कत। ईयर ग्रिड आई ग्रिड बनाई, ईयर ग्रिड कानों के लिए अपने बनाई। लोगों के सच में तब से लोगों के दिमाग के आंख के कान के ठिकाने नहीं, कानों में घूघू की आवाज आती है, आंखों से दिखता नहीं, फ्लोटर्स आ गए, बहुत बुरी हालत होगी। हार्ट में प्रॉब्लम आ गई तो हृदयामृत कार्डियोग्रिड, अब तो अर्जुन की भी घनवटी बना दी। थायराइड की प्रॉब्लम और बढ़ गई थी, लोगों की डोज 50 से 100 की दे के पॉइंट दबा करके अपने ठीक कर दिया। लोगों के लिवर तब से ठीक हुए ही नहीं है, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लोगों को लिवर ट्रांसप्लांटेशन की नौबत तक आ गई। और हैदराबाद में तो इसके सबसे बड़ा अड्डा, खूब कमाई करते हैं। एक लिवर की चेंज करने के 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं। हैदराबाद इसका बहुत बड़ा अड्डा है, लिवर ट्रांसप्लांट का, किडनी ट्रांसप्लांट का। हमने करोड़ों लोगों के किडनी ट्रांसप्लांट बचा दिए लिवोग्रिड से, लिवामृत से। हाँ, मेरे लिए ताली बजाओ, मैंने कितने लोगों के घर उजड़ने से बचा दिए। तो लोगों के 50 लाख रुपए बचा दिए। 50 रुपए, 500 रुपए की दवाई खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए की दवाई खाते होंगे, उनका 50 लाख रुपए बच गए ना, लिवर ट्रांसप्लांट होने से बच गए, रेनोग्रिड किडनी ट्रांसप्लांट होने से बच गए, शुगर टाइप 1 डायबिटीज तक अच्छे कर दिए, मोदनाशनी, मधुग्रिड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड और सारे पंचकर्मा षटकर्मा और सारी इंटीग्रेटेड थेरापी ट्रीटमेंट करवा करके बीपी क्योर कर दिया मुक्तावटी बीपी ग्रिड से। और लोगों के अर्थराइटिस ऑर्थोग्रिड और पीडानिल गोल्ड से ऑर्थो केयर, और इसमें तो पूरा पीडानिल पे मनी गिलोय एलोवेरा और ये सब पिला पिला करके सारे श्रृंगी और सारे ट्रीटमेंट थेरापियां सब करा करा करके भाई ये बस्ती आंतरिक बस्ती, अर्थराइटिस ठीक कर दिया, अस्थमा ठीक कर दिया, श्वासारी। देखो अपने फेफड़े को अच्छा रखो, खाली पेट एक श्वासारी ले लो और खाने के बाद या तो ब्रोनकोम ले लो, जो अभी मैंने मुंह में डाला था, देखो अभी भी है, बहुत अच्छी है, बढ़िया थी। गला एकदम मेरा फर्स्ट क्लास हो गया। जो मैंने जोर लगाया था ना, ऐसे अनाड़ी पने में हम गाने लग गए थे जोर जोर से, तो फिर अब गला को वापस इसी ने टनाटन कर दिया है। अभी देखो एक भजन और सुनाऊंगा आपको अभी। तो जो है खाली पेट सांसारी ले लो, खाने के बाद ब्रोनकोम ले लो, या कोरोनिल खा लो, या गिलोय घनवटी खा लो, या गिलोय घनवटी एडवांस खा लो। कितनी चीजें हैं इनफर्टिलिटी के लिए, लोग कितने लुटते पिटते हैं। उसमें संतति सुधा, बहनों के लिए नारी कांति, नारी कांति वटी तो इतनी जबरदस्त है, जो बहनें अभी से खाना शुरू कर दो, जिनकी उम्र 35-40 के आसपास है ना, मेनोपॉज, उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस और बहुत प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस से नहीं जूझना पड़ेगा। नारी कांति बड़ी जबरदस्त है। फिर 10 मूलारी स्टोरी, सब कुछ तो है। नारी कांति सिर्फ नारी कांति वटी इतना ही पर्याप्त है। जिनको निसंतान है उनको लिए तो संतति सुधा। पहले शिवलिंगी पुत्र जीव कूटा पीटी बहुत था, तो हमने उसका कूट पीट करके इकट्ठा करके बना दिया, एक्सट्रैक्ट करके। और पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण, इनफर्टिलिटी। आप बताया करो बहनों को, भाइयों को, कितने लोग लुटते पिटते हैं, बहुत 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए लूट लेते हैं, पता ही नहीं लगता। मैंने क्या क्या कहा, मैंने भजन बंद कर दिया। एक दिन बहन जी बोली, स्वामी जी बस आंदोलन किस में ठीक लगता है, सुनाए गम की किसी कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं, सारा देश लूटिया उल्टा हमको डाकू बता रहे हैं। तो मैंने कहा भाई अब बचो और बचाओ, वापस योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, अपने सनातन संस्कृति को, अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। खैर चलो बहन जी, अब एक भजन लास्ट सुना देते हैं। बाकी एक सूत्री कार्यक्रम यह है, योग करना और कराना हमारा परम धर्म है। क्या है, जोर से बोलो, परम धर्म है। यही हमारा गुरु धर्म है, ऋषि धर्म है, वेद धर्म है, सनातन धर्म है।
सेवा धर्म है। योग करो और कराओ। हर गांव गली मोहल्ला कोई ऐसी जगह नहीं बचनी चाहिए जहां पर योग की कक्षा ना लगती है। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, धरती पर स्वर्ग सजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। कितने आपने गीत गाए हैं। तो आज अब ये संकल्प लेकर के जाओ कि अब चारों तरफ योग का एक ऐसा जलजला होगा, योग का ऐसा गौरव होगा, चारों तरफ योग की ऐसी महिमा होगी कि चारों तरफ योगमय भारत होगा, योगमय भारत। तो हाँ जी बहन जी बताओ, अब एक भजन लास्ट सुनाते हैं, बाकी तो आप जो इनको बताओगी ये आपकी हर बात को मेरी ही बात मान करके उसका 100% पालन करती हैं। इसके लिए एक बार फिर से सारी बहनों का अभिनंदन है। बहुत आज्ञाकारी बहनें हमारी। लोग क्या क्या बहनों को उलाना देते रहते हैं, बहुत खोटी है, सुनती नहीं है, मानती नहीं है, पता नहीं ऐसा है वैसा है, चुगली बहुत करती है। हमारी कोई बहनें चुगली नहीं करती, कोई हमारी बहनें जो है सच में चुगली नहीं करती और एक आधी थोड़ी बहुत करती भी होगी तो आज के बाद वो भी बंद हो जाएगी। चुगली नहीं करती, फालतू की बातें नहीं करती, बहुत प्यार करती है सबसे, कोई सबसे सबकी इज्जत करती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, अपना भी ख्याल रखती हैं, सबके लिए भी समय निकालती है, अपने भी लिए समय निकालती है, गुरु के लिए, सेवा के लिए भी, भगवान जी के लिए भी समय निकालती है। और हाँ, 2-3 छोटी छोटी बातें और, घर में अपना एक कम से कम दिया जरूर जलाया करो, दीप बत्ती जरूर किया करो। जिस घर में धूप दीप का प्रकाश होता है, जिस घर में कम से कम साप्ताहिक या पाक्षिक अमावस्या पूर्णिमा को हवन भी कर लिया करो, छोटा सा घी का दिया जलाया करो। और जो भी भगवान का नाम आपको गुरु संप्रदाय परंपरा में मिला हुआ है, बाकी तो ओंकार और गायत्री का जब तो सब बहनें करती हो, आपके घर में कोई किसी प्रकार के नेगेटिव ऊर्जा, शनि की तो राहु भूत प्रेत वास्तु दोष, ये दोष, काल सर्प दोष, पितर दोष, जिसके ऊपर गुरु और भगवान का अनुग्रह होता है, उसके सारे ग्रह दशा सब ठीक होती है। और बस हाँ, थोड़ा पूजा पाठ तो देखो करना जरूरी है। तो बस और क्या क्या बताऊं, और क्या छूट गया दीदी, और बता दो, और फिर नहीं तो एक भजन सुना देते हैं, फिर आप बता देना बाकी जी स्वामी जी बहुत अच्छे से सेवा कर रही हैं सभी बहनें। इसमें तालुका प्रभारी, जिला प्रभारी सभी बहनें आई हैं। और जैसे नागालैंड से हमारी बहन ये रीता जी आई हैं, एक बार दिखा देंगे भाई। पिछली बार स्वामी जी जब गुवाहाटी में आए थे तो इनकी अकेले की एक कक्षा चलती थी। आपने जो 1 से 10 बोला, तो अब की बार पूरी 10 कक्षा लगा के आई हैं। क्या बात है, इन सबको पुरस्कार देंगे। वहां से स्वामी जी इतना तो किराया लग जाता है, और फिर वहां बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, और इनके घर में भी बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, फिर भी इतनी अच्छी सेवा। नहीं, इनको सहायता भी करेंगे। ऐसी बेटियां जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सेवा कर रहे हैं, उन बहनों की सहायता भी करेंगे। बच्चे हैं स्वामी जी, पति नहीं हैं, और फिर भी बहुत अच्छी सेवा कर रही है रीता जी। कितने बच्चे हैं इसके? छोटे, कितनी उम्र के बच्चे हैं रीता जी? कितने हैं बताना, कितनी उम्र है बच्चों की? लो आप ही बताओ। स्वामी जी एक 30 साल की है, एक 26 इयर्स की है, दोनों जॉब कर रही है। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात। अभी शादी होगी कि बाकी है? नहीं, बाकी है, अभी जॉब कर रही है। ठीक है, शादी मैं करवा दूंगा, मेरे से ले लेना शादी के पैसे। थैंक यू स्वामी जी। उनका बाप मेरे को मान लेना और स्वामी जी कर्नाटक से 75 साल की माताएं आई हैं जो नित्य कक्षा लगाती हैं, 8-8 साल से, 10-10 साल से। बात है, कितनी ऊर्जा है। नहीं तो मैं तो देखता हूँ 50-60-65 के बाद ना माताएं बहनें ऐसी इकट्ठी सी हो जाती है। एक बार खड़ी भी हो जाएंगी ये माताएं हमारी, यमुना माता, ये सब 70 साल की, 75 साल की, क्या बात है। डेली कक्षा चलती स्वामी जी इनकी कई वर्षों से। और युवती बेटियां आई हैं जिनको नए दायित्व दिए हैं तालुका में, क्या उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। 20 साल की, 25-25 साल की बेटियां भी आई हैं, जिनके बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसी जवान बहनें आई हुई हैं, इतना समय निकाल रही हैं। और अब की बार ये पूरा ये संकल्प लेके जा रही हैं कि इनको 1 से 10 गुना कार्य बढ़ाना है, और कम से कम हर महीने इनको 10 से 12 दिन प्रवास करेंगे अपने जिलों में, तहसीलों में, गांवों में, सभी बहनें। और राज्य प्रभारी 15 दिन, क्योंकि ये
कर नहीं पाए थे पिछले 2 साल से, तो अभी बहुत प्रसन्नता से बड़ा टारगेट लेके जा रहे हैं सभी बहनें महाराज जी। बहुत अच्छी बहन है। भजन सुना दीजिए स्वामी जी, आप जौन सा भजन सुना। भजन तो आपने वो उस धुन पर आपने बनाया था, वो आपको याद है कि भूल गई? बहनों का जिस दिन के लिए इस देश की माए गोद में लाल खिलाएं, वो योग धर्म अपनाए समय वो आ गया है। हाँ, सुनाओ ना जरा, मैं भी आपके साथ साथ स्वामी जी वो तो मैं कल सुनाऊंगी, मेरे को याद नहीं। कल सुना दूंगी, मैंने खुद ही लिखा था ना। दो लाइन तो सुनाओ, आप तो स्मृति बहुत तेज है दीदी की। हाँ। जिस दिन के लिए देश की माएं योग धर्म अपनाए समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। जिस दिन के लिए देश की माएं योग धर्म अपनाए समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। योग कराएं पुण्य कमाएं अपना फर्ज निभाएं समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। योग कराएं पुण्य कमाएं अपना फर्ज निभाएं, अपना फर्ज निभाएं, कल देश सुनाऊंगी को महाराज। जगत को दिव्य बनाएं। क्या बात है, दीदी के लिए जोरदार ताली। कवित्री भी बहुत जोरदार है, दीदी ने सैकड़ों भजन लिख रखे हैं। हाँ, ये तो बचपन में इसको ट्रेनिंग नहीं मिली, नहीं तो लता मंगेशकर से भी आगे निकल जाती है दीदी। तो खैर प्रशंसा है कि निंदा है? अरे नहीं भाई, सैकड़ों भजन। दीदी तो देखो, लता दीदी अपने से, लता मंगेशकर जी का बहुत प्रेम था मुझसे भी, पतंजलि से भी। वो दूसरों के लिखे हुए गाती थी। दीदी धर्म पर, योग पर, अध्यात्म पर आधारित बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं दीदी ने। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अब मैं कौन सा भजन सुनाऊं? तो ये तो नींद वाला कह रहे हैं महाराज जी। अरे सब ने नींद तो छोड़ी थी। सोया सोया क्या करे और सोया आवे नींद, और जम सिराणे नू खड़िया जन तोड़न आव्या नींद। निद्रा बेच द्यो कोई ले तो, रामो राम रटे तो तेरो, रामो राम रटे तो तेरो, माया जाल कटे गो निद्रा बेच द्यो कोई ले तो, निद्रा बेच द्यो कोई ले तो। बावराख सत संग में बैठो, चित में राखो चेतो, हाथ जोड़ चरणा में लिपटो, हाथ जोड़ चरणा में लिपटो, जे कोई संत मिले तो निद्रा बेच द्यो कोई ले तो, निद्रा बेच द्यो कोई ले तो। जो जो सोया वो खत्म हो गया। ईगो, इग्नोरेंस, ग्रीड और विलासिता, ओहो, ये तो आदमी को कहीं का नहीं छोड़े। के तो जावो राज द्वारे के रसियारस भोगी, ओ निद्रा के रसियारस भोगी, मारो पीछो छोड़ बावड़ी, मारो पीछो छोड़ बावड़ी, में हारमता जोगी, ओ निद्रा बेच द्यो कोई ले तो, निद्रा बेच द्यो कोई ले। के तो जाओ राज द्वारे, राजपाट खत्म हो गए 565 के, तो अभी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, 75 साल पहले की बात है। के तो जावो राज दवारे के रसिया रस भोगी, मारो पीछो छोड़ बावड़ी, मैं हर रमता जोगी। मैं माने हमको बोलते हैं। कहे भरतरी सुन मारी निद्रा, या ना थारो बासा। भरतरी कह रहे हैं, ये राजा मान सिंह का वैसे गाया हुआ है। भरतरी जी बहुत बड़े तपस्वी थे, तो उनको समर्पित किया होना। कहे भरतरी सुन मारी निद्रा, या ना थारो बासा,
मैं तो म्हारे गुरु रे भरोसे, मैं माने हम, मैं तो म्हारे गुरु रे भरोसे, राम मिलन रिया सौ निद्रा, बेच दूं कोई ले तो रामो राम रटे तो तेरो, रामो राम रटे तो तेरो, माया जाल कटे गो निद्रा, बेच दूं कोई ले तो। जी घबरा रही है कि बाबा जी को, हमारा गुरु जी को गड़ फट ना जाए, ये ब्रॉडकॉम का कमाल है। चलो, भारत माता की, मातृशक्ति की, सनातन धर्म की, योग धर्म की, सेवा धर्म की, और कान्हा वन की बहुत बहुत प्रणाम। आप सब माँ बहन बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब माँ बहन बेटियां ऐसे ही सेवा में लग रही हो, लगे रहना, और भगवान आपको सब प्रकार का स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सौभाग्य प्रदान करे। आपके घरों में भी भगवान सब प्रकार से समृद्धि दें, सुख शांति दें, आपके घर परिवार में सब मंगल हो। आप सबको बहुत बहुत मेरे आशीष। ओ